नहीं सुनेंगे पेपर लीक हो उससे भविष्य जो है छात्रों का खराब होगा। में मौजूद है, जहां आपको बता दें कि आयशा सड़क जाम कर रही है। और ये सड़क जाम जो है नीट, एसएससी और नेट के जो परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर के उस मामले को लेकर के कर रही है, करके जो है चक्का जाम कर रही है। आप देख सकते हैं कि चक्का जाम में वो 2 घंटे तक के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि आए दिन राज्य में जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, उसको तो बता दें कि आयशा नीट हो गया, एसएससी हो गया, नेट हो गया, तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक धांधली मामला जो सामने आ रहा है, उसको लेकर के भी जो है प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम आयशा के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप लोग क्यों आज जो है सड़क जाम कर रहे हैं? देखिए, आज जो झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ये जो कॉलेज के क्लस्टर सिस्टम के बांटने में के लिए जो संकल्प लाया गया है, इनको रद्द करवाने के लिए आए हुए हैं। उसके साथ जो नीट नेट से लेके जेडी से लेके तमाम तरह से परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रहा है। दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि ये जो आया है सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, उनके भी खिलाफ हम लोग आए हुए हैं कि इस तरह के मार्किंग सिस्टम ये नहीं चलने वाला है। अभी आप उस तरह के लेवल में नहीं जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे से नहीं हटेंगे जब तक कोई एक निश्चित फैसला नहीं होता है। आए दिन जो है पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, आए दिन जो है बच्चों के जो भविष्य से है उनका खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ होने वाला है? क्या लगता है इस आंदोलन से जो है बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? बिल्कुल, जब तक कोई आज तक जितने भी चेंजिंग हुए हैं, वो आंदोलन प्रोटेस्ट और क्रांति से हुआ है। प्रदर्शन कर रही है, इस प्रदर्शन के बाद जो है जो धांधली करने के धांधली में जो पकड़ाते हैं लोग पकड़ाते हैं, वो अपनी गद्दी छोड़ेंगे, वो अपना धांधली पन्ना करना बंद करेंगे। देखिए, बिल्कुल होता है। आप देख रहे होंगे कि जो भी एग्जाम लिया जाता है, कुछ न कुछ जरूर उसमें जो शामिल रहते हैं, लिप्त रहते हैं, उनको सजा मिलता है। तो इसलिए हम लोग को ये पूरा उम्मीद है कि इस तरह के एग्जाम से कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। नहीं सुनेंगे आप लोग आज क्लस्टर सिस्टम, ओएसएम और नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट को लेकर आज सुनवाई भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इन सब मुद्दों पे क्या आपने अभी देखा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? मैंने अभी जो आया होगा तो अभी तो हम लोग नहीं देखा है, लेकिन ये बात हम लोग का स्पष्ट समझ में आ गई है। एफिडेविट मांगी है कि इसकी जवाबदेही एसपीओ और एनटीओ को भी बोला है। सीखने जो यूपीएससी जैसे एग्जाम है जहाँ पे ऐसी गड़बड़ियाँ कभी सुनने को नहीं मिलती है, उनसे बात कही और बोलिए कि इसकी जिम्मेदारी। देखिए, ये बात सही स्पष्ट है, ठीक है ना। ये सरकार बिल्कुल कोर्ट का सहारा लेके धूलमुल स्थिति अपना रही है। आप जरा सोचिए कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों का जो नीट यूजी का एग्जाम देते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। और सिर्फ नीट का मामला नहीं है, आप जितना भी एनटीए के तहत देखिए 89 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है। ये 89 से ज्यादा लोग, और नीट के अंदर 94 से ज्यादा लोग की मौत हुआ है। इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। तो आप बोल रहे इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? इस पे बात क्यों नहीं हो रही कि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है? झारखंड में सीजीएल से ही तमाम लोगों का लीक हुआ, नीट का हुआ और अन्य जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उन तमाम परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी तरह से परीक्षा आयोजित हो रहा है और उसके भविष्य को बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड में क्लस्टर सिस्टम जो लाया है, जो बिल्कुल छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है, ड्रॉप आउट को बढ़ावा देने वाला है, कॉलेज को बंद करने वाला है, स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई बंद होगी, शोध बंद हो जाएगा। इसके खिलाफ आज सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना उम्मीद है जो सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक का मामला चल रहा है कि स्टूडेंट्स के? उम्मीद है, बिल्कुल हम तो सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद ही रख सकते हैं, लेकिन कितना सही होगा आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन ये बात समझिए कि झारखंड के लोग, देश के लोग पूरे परेशान हैं। 94 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस नीट वाले मामले में। तो इसकी जवाबदेही तो बिल्कुल सरकार को लेनी पड़ेगी। और ये सरकार जो भागने की कोशिश कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देनी चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। अच्छा, ओएसएम पे भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओएसएम में अभी फिलहाल खबर में सुनने में आ रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल
प्रिंसिपल सारे स्कूल के प्रिंसिपल को मेल गया जिसमें बोला गया कि OSM अच्छा है, इसके लिए रील बनवाइए स्टूडेंट्स, और काफी स्टूडेंट्स ने बनाया भी काफी स्कूल के, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसके बारे में अभी तो हम देख लेंगे क्या है, पूरा पता नहीं हमको। और दूसरी बात कि उत्तर पुस्तिका CBSE के उत्तर पुस्तिका में जिस प्रकार से धांधली हुआ है, एक छात्र जो वेदांत छात्र है, और वेदांत छात्र सिर्फ उतनी उसकी गलती थी कि वो छात्र अपना कापी मांगा, और कापी मांगने के बाद हम लोगों ने देखा कि सरकार के कुछ गैंग के लोग उसको देशद्रोही तक बोल दिया। ये देश की हालत हो गया कि सरकार से सवाल पूछने पे, एक संस्था से सवाल पूछने पे, एक नौजवान जब सवाल पूछता है उसको देशद्रोही तक बोल दिया जाता है। ये बिल्कुल सरकार की और संस्था के ये जो दिमाग लगा हुआ है उसे छात्र नौजवान छुड़ाएंगे आने वाले दिन। अच्छा रहेगा आगे जाना? OSM बिल्कुल छात्रों के लिए खराब है। क्लस्टर सिस्टम हो, नीट का पेपर लीक हो जाए, CBSE में जो धांधली लगातार हो रही है और नीट का पेपर लगातार हो रहा है, उस तीनों मुद्दे को लेकर हम लोग आज सड़क जाम किए और इस जाम का हम लोग सूचना बहुत पहले देते थे कि हम लोग 2 घंटे का जाम करेंगे। और यहाँ जितने भी स्टेट जा रहे पेपर, क्लस्टर सिस्टम ये सरकार ला देती है, पॉलिसी थोप देती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई ना कर पाए। आप देखिए कि नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है, लगातार 5 सालों का आप रिपोर्ट लेंगे तो 25 स्टूडेंट्स मर जाते हैं सुसाइड। और 2026 का इसमें रिपोर्ट लेंगे तो 14 स्टूडेंट्स अब तक सुसाइड कर चुके हैं। इनका जवाब कौन देगा? सरकार देगी? राज्य सरकार देगी? भारत सरकार ने इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ एक ही कह रही है, ये सब तो करने का पढ़ाई के मामले में कौन बात कर रहा है? कौन सरकार, कौन मंत्री, कौन विधायक बात कर रहा है? प्रिंसिपल बात नहीं कर रहा। प्रिंसिपल बात करे अगर जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स कम है उस पढ़ाई को भी बंद कर दिया जाए। क्लस्टर सिस्टम को लेकर के जो हेमंत सोरेन ने बोले हैं कि उसको रोक दिया गया, उस पर अभी क्या कहना है? हम लोग को सब तक नहीं आया। कब बोल दिया हेमंत सोरेन सरकार? कब बोली है हेमंत सोरेन? अब तक वो न्यूज नहीं आया है। कल बैठक हुई तब तक अगर ये बात हुई तो आप छात्र प्रतिनिधि को क्यों नहीं बुलाए इस बैठक में? हम लोग तो गए थे चाणक्य बिहार में, उस बैठक में कर रहे, उसमें छात्र प्रतिनिधि क्यों नहीं? उसका भी जवाब दें। या तो देश के युवा कॉकरोच बन जा रहे हैं, या तो सड़क पर उतर रहे हैं, या तो पेपर लीक हो जा रहा है और सुसाइड कर रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, हम लोग युवा तो नहीं है, फाइनली कॉकरोच के ही हम लोग को बहुत बढ़िया नाम दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि हम लोग कॉकरोच हैं। इसीलिए हमारे देश में इस पार्लियामेंट में पेपर लीक हो जाए, हम मर जाए, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, बेरोजगार रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। और साथ ही साथ इस देश में युवाओं के साथ कुछ भी होना, हम और आप औरत है, हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है इस देश में, और हमें ये भी पता है कि इसके साथ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनेगा नहीं, किसी की जवाबदेही नहीं है। और हम लोग इस भारत में रहकर जब इस महंगाई के बारे में बात करते हैं तो पीछे में यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, वो कह रहे थे कि आप क्यों चक्का जाम कर रहे हैं? तो मेरा कहना था कि भारत में रहते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है, रोजगार के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। आप इस सरकार से हम क्या ही उम्मीद करें जो हमें कॉकरोच बोलते हैं? तो आज ये कॉकरोच सारे सड़क पे उतरे हैं, सत्ता पे जो दीमक को लगे उस दीमक को खत्म कर। आपको क्या लगता है कि आप लोग सड़क पर उतरेंगे तो वो दीमक खत्म हो जाएगी, जो दीमक बहुत पहले से कुदरते जा रही है? ये दीमक आज से नहीं, 1947 से है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सत्ता के साथ साथ ये दीमक का नाम बदला, लेकिन एक समय तो आएगा 20 साल 30 साल बाद जब ये दीमक खत्म होगी, तो उसकी शुरुआत अब से। क्या लगता है कि आप लोग आज जब सड़क पर बैठे हैं तो ये खत्म हो जाएगा? खत्म तो नहीं होगा पर आगाज तो हो सकता है, बीच में ये आगाज तो जा सकता है कि हम सारे कॉकरोच मिलकर इस दीमक को खत्म कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे। आप लोग सड़क पर बैठे हैं तो इससे जो है सत्ता में जो बैठी है लोग सुधर जाएंगे, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, लोग आत्महत्या करना बंद कर देंगे? देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं उन लोगों को तो एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हम आम जनता को तकलीफ हो रही है, तो इसके खिलाफ कुछ एक्शन या कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं ताकि हम लोग आवाज को सुना जाए। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। आप देख सकते हैं कि मुट्ठी भर युवा जो है यहाँ पर जमे हुए थे, और आपको बता दें कि इन लोगों की ताकत इतनी थी कि पूरा जो है सड़क खाली करा दिया। इन्होंने जो है सड़क जो है जाम कर दिया है। आपको बता दें कि जो आगमन था ये रोड में, वो रोड अभी पूरा खाली
पड़ा हुआ है। ये है देश की युवा का शक्ति। और आप बता दें कि कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने जो है सड़क बंद करा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सारे युवा अगर मिल जाएंगे, अपने हकों के लिए बोलने के लिए मिल जाएंगे, तो देश बदल सकता है। तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहा है आयशा का, क्या कुछ मुद्दे को लेकर के आज इन्होंने सड़क जाम किया था। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि क्या जो हो रहा है पेपर धांधली, जो नीट को लेकर के, नेट को लेकर के या फिर सीबीएसई को लेकर के, आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। और मैं हूं रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।